अगर आपका मूलांक 8 है, यानी कि 8 तारीख, किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, तो आपका मूलांक 8 बनता है। और इस वर्ष का स्वामी सूर्य है, जिसका मूलांक 1 है। आपके मूलांक का स्वामी शनि है और वर्ष के अंक का स्वामी सूर्य है। सबसे ज़्यादा परेशानी आपको अपनी हेल्थ को, सेहत को लेके रहेगी पूरे साल। अगर कुछ जगहों पे आपने सावधानी नहीं रखी, तो कोई दिन ऐसा नहीं जाएगा जिस दिन आप ये ना कहें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है या मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। और जॉब में या व्यापारिक स्थान में व्यापार भी अगर करते हैं, तो आपको बहुत जगह से डांट फटकार, अपने से बड़ी उम्र के सांवले अधिकारी से डांट सुननी पड़ सकती है, ऊंची नीची बात सुननी पड़ सकती है। हर जगह से काम का दबाव बना रहेगा और रिश्तेदारों से तो ज़्यादा साथ और सहयोग बिल्कुल मत रखिए, वरना आप संकट में आ सकते हैं। बल्कि रिश्तेदार या आपके जो भी रिश्ते हैं, वो सब अपना काम बनाने के चक्कर में आपसे रहेंगे। आप ये मत सोचना कोई मेरे लिए अच्छा कर रहा है, अरे ये तो मेरे लिए अच्छा कर रहा है। नहीं 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 नहीं, अगर वो आपके लिए अच्छा कर रहा है तो इसके बदले उसके अंदर आपसे बहुत बड़ा काम निकलवाने की नीयत बनी हुई है। तो ध्यान रखना, और रुपए पैसे लेन देन में ध्यान रखना, सतर्क रहें। अपने पार्टनरों के साथ भी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या किसी आप जॉब करते हो ऑफिस में, तो कोई प्रोजेक्ट में 2-4 लोग और साथ लगे हैं, तो किसी पे अपना काम ना डालना और आंख बंद करके भरोसा नहीं करना। आपको अपना काम स्वयं करना है, ये ध्यान रखना। और साथ ही आपको पूरे जीवन में जितनी मेहनत, परिश्रम फिजिकली और दिमागी नहीं किया, वो इस साल आपको करना पड़ सकता है। साल की शुरुआत में ही आप जो है ऐसा महसूस करना शुरू कर चुके होंगे। एक जो बहुत ही खतरनाक आपके मूलांक में चीज़ आ रही है, आप विशेष ध्यान रखें, कोई आपके लिए कोई षड्यंत्र, धोखा या साजिश कर सकता है। ये तो होना ही है, तो बहुत ही सतर्कता रखिए। यानी अपने को कंट्रोल करो, अपने को ठीक रखो, अपनी बुद्धि को ठीक रखो, बस यही बहुत बड़ा काम है। और किसी को सुधारने की कोशिश मत करो, ना किसी भी विषय पे ध्यान दो। कुछ भी खरीदो, यानी कि कुछ भी खरीदो, बड़ी चीज़, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी तो छोड़ो। आप अगर 20 रुपए की नमक की थैली भी खरीदते हैं, तो 100 बार सोच के खरीदो। तो यानी पहले से दिमाग में तैयारी करें। भाई छोटे हों, बड़े हों, या भाई जैसे रिश्तेदारी में आपके कोई मित्र हों, पड़ोसी हों, उनसे कोई झगड़ा कहा-सुनी, और अगर भूमि को लेके कोई बँटवारा कुछ चल रहा है, तो बहुत ही झगड़ा, बोलचाल, कानूनी प्रक्रिया हो सकती है। और पुराना कोई रोग, 8-10 साल, 6 साल पुराना कोई रोग दब गया था, तब आप सोचते थे ठीक हो गया, वो रोग अगर लाइफ़स्टाइल सही नहीं रखा, तो वो रोग आपका लौट के वापस आएगा। बिल लेने के लिए, बिल के रूप में फिर आप डॉक्टर को फीस भरते रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। बाकी जो मैं देख पा रही हूँ इस मूलांक वालों के जीवन में, कोई बहुत अच्छा शुभ कार्य होने वाला है, जिसमें अड़चनें बहुत आएंगी, लेकिन वो कार्य अगर नियम धर्म सही रखे, तो वो कार्य जरूर हो जाएगा। सिर्फ अपनी गाड़ी ठीक चलाओ, गाड़ी चलाते हुए ठीक से ध्यान रखो, या फिर अपना ड्राइवर रखो, खुद ड्राइव मत करो। और कुछ बुरी आदतें होती हैं जो इंसान को ले डूबती हैं। बाहर बैठ के किसी के घर में खाना खाना, या बाहर बैठ के रोड पे कहीं भी बैठ के खाना खाना, और
शराब या किसी तरह का नशा या कोई अवैध संबंध, ये गलत कार्य सिर्फ शनिदेव चाहते हैं, सूर्यदेव चाहते हैं आप ना करें, तो आप पूरे वर्ष भर विजय रहेंगे, बहुत ही बाधाओं के होते हुए भी। 7 तरह के पक्के अनाज यानी पूरे अनाज इकट्ठे कीजिए। बाज़ार में बना बनाया पैकेट भी मिलता है 1 किलो 5 किलो के वेट में, वज़न में। पक्षियों को रोज़ डालो, वॉक करने जाओ पक्षियों को डालो, लाभ मिलेगा, कष्ट टलेंगे आपके। हो सके तो अगर सामर्थ्य है, शुद्ध नीलम रतन 8.25 रत्ती का या 6.25 रत्ती का प्लैटिनम या अष्ट धातु में जड़वा के शनिवार को 12 बजे के बाद सिद्ध गुरु सिद्ध व्यक्ति से सिद्ध करा के धारण करें। और संध्या के समय, सुबह के समय नहीं, संध्या यानी जब अंधेरा हो जाए तो शनि मंदिर में जाके आपको शनि जी के लिए पूजन करना है। उनकी आंखों में आंखें ना डाल के उनकी साइड में खड़े होके, ये विशेष ध्यान रखना। पीपल पर चौमुखी दीप जलाना है काला तिल डाल के, और 1 रुपये का या 5 रुपये का जो सामर्थ्य हो एक सिक्का रख देना है। उसके बाद विशेष ध्यान रखें, हनुमान जी के दर्शन करके, माँ दुर्गा लक्ष्मी नारायण शिव के दर्शन करके घर आना है, ना कि शनि जी के दर्शन करके आप तुरंत घर आएँ, तो बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। पूरे वर्ष आपको शनि जी के दर्शन करने के बाद, पीपल पे जोत जलाने के बाद 4 मुखी दक्षिणा रख के फिर हनुमान जी के दर्शन करने हैं, राम दरबार के दर्शन करने हैं, माँ दुर्गा शेर पे बैठी के दर्शन करने हैं, लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने, शिवलिंग के दर्शन करके फिर आप घर आएंगे। ध्यान रखिएगा उस दौरान आपने दोबारा शनि जी की मूर्ति पे नज़र नहीं डालनी है।